एक काल्पनिक बातचीत मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री और तथाकथित दस्यु सुंदरी मालन देवी के बीच की। मुख्यमंत्री जी मालन देवी की तरफ देख मुस्कुराए और मालन देवी मुख्यमंत्री की तरफ देख मुस्काई। मुख्यमंत्री जी तो मुस्कुराते ही रहते हैं। मालन देवी का किसी नेता की तरफ देख मुस्कुराने का ये पहला मौका था। वो समर्पिता थी। उसके भाग में अब नेताओं की तरफ देखकर मुस्कुराना ही बदा था। कैसी हो? मुख्यमंत्री ने पूछा। ठीक है, मालन देवी ने कहा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? अब हमारी तकलीफ हम ही भुगतेंगे, में तुम क्या कर लोगे? फिर मालन देवी ने कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हमारे ख्याल से समर्पण कर तुमने बहुत समझदारी का काम किया है मालन। हमको मालन वालन न कहो, हम तुम्हारी कोई लगती ना। हाँ, मालन देवी जी, मैं कह रहा था कि समर्पण कर आपने बहुत समझदारी का परिचय दिया है। हम कोई परिचय वरिचय ना दे, जिसको गरज होगी वही परिचय देगा। मालन देवी फिर तुनक गई। हाँ, मेरा मतलब आपने बहुत अकलमंदी का काम किया। अब जे तो आगे चलकर पता पड़ी है कि हमने ठीक किया कि गलत किया। अभी तो फंस गए तुमरे चुंगल में। नहीं मालन देवी, तुम्हें सरकार पर विश्वास करना चाहिए। वो जो करेगी वो तुम्हारे भले के लिए करेगी। फूलन देवी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, यही हम भी सोचते हैं। आजकल की सरकार पर हम चोर डाकू भरोसा न करेंगे तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी मुस्कुराए। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मालन देवी के मन में मध्य प्रदेश शासन की बहुत अच्छी छवि है। एक बात पूछे मालन देवी, मुख्यमंत्री ने कहा। वही पूछोगे जो दूसरे पूछते हैं या कुछ दूसरा पूछोगे? हाँ, पूछो। सच सच बताना, तुमने और तुम्हारी गैंग ने अब तक कितनों को मारा, कितनों को लूटा, कितनों को तकलीफ पहुंचाई? मालन देवी सकुचाई, फिर शर्माई, फिर बोली, अब आप भी कैसी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी। अब ये बात भी कोई याद रखने की है? नहीं नहीं, बताओ, हम जानना चाहते हैं। अब ये तो ऐसा है मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनों के तबादले करवाए, कितनों को बेघर करवाया, कितनों पर मामले मुकदमे करवाए, नौकरी से अलग किया, सजा कराई, तो आपको थोड़ा ही याद होगा। तुम हमारी गैंग की पूछो। अरे तुम्हारी गैंग के पुलिस वालों ने कितनी महिलाओं को बेइज्जत किया, कितनों को पीटा और कितनों को बेघर किया। हमारे पास बंदूक थी, तुम्हारे पास कुर्सी। जो हमसे बन गया सो हम कर गए, जो तुमसे बना वो तुम कर रहे हो। फिर कुछ रुक कर बोली, हमने तो समर्पण कर दिया, कोई तुम कुछ थोड़ा ही करोगे। बेचारी मालन देवी अनपढ़ है। उसे क्या पता कि अपराधी अपराध करते हैं फिर देवी के चरणों में समर्पण करते हैं, और नेता पहले देवी के चरणों में समर्पण करते हैं फिर अपराध करते हैं। मुख्यमंत्री चुप थे, फिर बोले, आगे क्या इरादा है? इरादा? कैसा इरादा? कुछ करने को रह गया जो इरादा पूछते हो? जो काम 7 जन्म में न कर पाए वो हमने कर दिया। अब कैसा इरादा? मेरा मतलब था मालन देवी की सजा भुगतने के बाद तुम क्या करना चाहोगी, क्या बनना चाहोगी? मालन देवी कुछ देर सोचने लगी, भविष्य के शून्य में खो गई, फिर बोली, अब क्या बताएं मुख्यमंत्री जी, देश में मूक प्राणियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अत्याचार करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। सजा भुगतने के बाद सोचते हैं कि फिर से बंदूक हाथ में ले लें, ठाए ठाए कर सारे बदमाशन को मार दें। फिर सोच कर रह जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो इस देश के सारे बड़े लोग मारे जाएंगे, कितने अफसर मारे जाएंगे, कितने नेता मारे जाएंगे। सबका मरना ठीक नहीं,
प्रजातंत्र भी तो चलना है इस देश में। मुख्यमंत्री ने घड़ी देखी और धीरे से उठ खड़े हुए। एक अरज है हमारी, मालन देवी ने कहा। कहो। हमरे बाप मछुआरे हैं, हम भी बचपन से मछली पकड़ती रही और 2 टाइम की रोटी जुटाती रही। अब आप एक काम करो, कोई नदी तालाब के पास हमें थोड़ी सी जमीन दे दो, मछली बेचकर 4 पैसे कमा जिंदगी गुजार लेंगे। और कुछ बरस बाद यही हुआ। सजा भुगतने के बाद मालन देवी एक तालाब के पास घर बनाकर रहने लगी। सारा दिन मछली पकड़ती, शाम को बाजार में बेचती और जीवन बिताती। कुछ दिनों बाद तालाब के पास एक बगुला आकर बैठने लगा। मालन देवी बगुले को देखती तो बस देखती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछा, ए मालन, तू का उस बगुले को एक तक देखती रहती है? मालन हंसी, फिर बोली, याद है माँ, वो कौन नेता थे जो हमारा समर्पण कराने आए थे? ऐसे ही बगुला जैसे झक्का कपड़े पहने थे, ऐसा ही खामोश शांत भाव से हमरे पास खड़े थे। क्या नाम था उनका? मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। वो कहाँ है आजकल? सुनाई नहीं देता उनका नाम। वो भी कहीं तेरी तरह मछलियां पकड़ रहे होंगे, माँ ने कहा और अंदर चली गई। मालन देवी फिर उसी तरह मुस्कुराती हुई बगुले को देखती रही।